ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद हटाए जाने के विरोध में कार्यरत कर्मियों ने मानवाधिकार आयोग में न्याय की लगाई गुहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का मामला मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट संघ के तरफ से मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2019 में राज्य के सभी सीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बहाली की गई थी, जिसे अब केंद्र सरकार के अनुशंसा पर राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने सीडीपीओ कार्यालय में बनाए गए इस पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जिससे हजारों कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का जॉब खत्म हो गया है। इससे कर्मियों के परिवार पर आर्थिक संकट आ गई है। जीवन यापन में काफ़ी परेशानी हो रही है। बहाली बरकरार रखने एवं वैकल्पिक व्यवस्था रखने की मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई है। आयोग ने सरकार से 8 सप्ताह के भीतर इस पर जवाब मांगा है। मैं गायघाट प्रखंड अंतर्गत प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर कार्यरत था। हम लोग की बहाली मई 26 से 21 पत्रांक है 17 मई 2019 के लेटर के अनुसार दिसंबर 2019 में हुई थी हम लोग की बहाली। लेकिन जो दूसरा जो पोर्शन 2.0 जो निकाला है मार्गदर्शिका, उसमें हम लोग के पोस्ट को विलोपित कर दिया गया। उसके आलोक में 10 अगस्त को निदेशक ICDS के द्वारा पत्र निकाला गया, जिसमें 31 अगस्त के बाद हम लोग के पद को विलोपित कर दिया गया। 31 अगस्त को DM सर के द्वारा पत्र निकाला, जिसमें हम लोग की सेवा 1 सितंबर से समाप्त कर दी गई है। जिस समय आपको जॉब दिया गया था उस समय आपकी उम्र क्या था? जी, उस समय हमारी उम्र थी 25। अभी क्या है आपका उम्र? जी सर, 28। जितने भी पोस्ट पे लोग थे उन लोगों का क्या क्या नहीं, किसी और पोस्ट पे समायोजित किया गया है, उनको निकाल दिया गया है? सर, समायोजित की बात कहीं नहीं कही गई है, सिर्फ विलोपित शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा हम लोग मार्गदर्शन भी मांगे हैं, निदेशक सर से भी मांगे हैं, DM सर से भी मांगे हैं, सचिव सर से भी मांगे हैं, लेकिन अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। आगे आप क्या करने हैं? सर, आगे हम लोग कोर्ट केस की, जैसे मानवाधिकार आयोग की तरफ से सर ने कोर्ट केस किया, हम लोग आगे भी हाई कोर्ट में भी रिट दायर करने के मतलब अप्लाई किए हैं। सर, क्या परिचय हो गया आपका? सर, मेरा नाम अतुल आनंद हुआ। हम गायघाट प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना में प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर कार्यरत। मामला यह है कि एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2019 में बिहार में के जो है जितने भी CDPO कार्यालय हैं, उस CDPO कार्यालय में जो है एक ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बहाली थी सभी कार्यालय में। 3 साल तक इन लोगों ने काम किया, उसका वेतन वगैरह भी इन लोगों को मिला है, पारिश्रमिक जो मिलना चाहिए। अब क्या हुआ है कि बिहार सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार इस पद को विलोपित कर दिया है। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि ये जितने भी लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, अब सब लोग बेरोजगार हो गए। अब ये लोग इस स्टेज में अब ये लोग है कि अब ये लोग ना अब कहीं आगे कुछ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का उम्र ख़त्म हो चुका है। अब जैसे इन्होंने बताया कि 25 साल में हमारा बहाली हुआ, हम 28 साल में हो गए। मतलब इन लोगों को अगर किसी ऐसे बहाली में जाना चाहिए था जिसमें 28 साल लास्ट उम्र है, तो ये लोग अपने एज को अब ख़त्म कर लिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें पूरे बिहार में हम समझते हैं कि हजारों परिवार के समक्ष जो है अब भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई हुई है। इस आशय का परिवार इनके द्वारा हमारे माध्यम से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के में दायर किया गया, जिस पर आयोग ने काफ़ी मामले को गंभीरता से लिया है। क्योंकि मानवाधिकार का यह वायोलेशन के कैटेगरी का मामला है, इसलिए कि हमको जो है एक जीवन स्तर सुधारने का हमको अधिकार है। मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौम यह जो है सो घोषणा पत्र 1948 यह डिक्लेयर करता है। दूसरी बात यह है कि हमको जो है सोसाइटी के सामने हमको मतलब ऐसे नहीं हमको रखना है कि अब हमारा पूरा परिवार हमें भूखमरी में रहे। हम 3 साल काम किए, अब जो है सो हटा रहे हैं। तो इसके लिए मानवाधिकार आयोग के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक नोटिस जो है एक जारी किया गया है। बिहार सरकार से 8 सप्ताह में
रिपोर्ट की मांग की गई है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इन लोगों के जो पोस्ट, जो ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का जो पोस्ट था, इसको जो विलोपित किया गया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मानवाधिकार आयोग का प्रेशर पड़ेगा जब सरकार के ऊपर में, तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को किसी जगह पर दूसरे जगह समायोजित करे। और समायोजित नहीं करेंगे तो फिर उसके आगे हम लोग हाईकोर्ट वगैरह सबका भी हम लोग शरण लेंगे। अभी तो हम लोग जस्ट अभी एक फर्स्ट स्टेज की हम लोगों की जो है कोर्ट की प्रक्रिया हम लोगों की स्टार्ट हो गई है। परिचय दीजिए। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।